डॉक्टर, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। नमस्कार जया जी। नमस्कार। अभिषेक जी, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल होगा कोविड से जुड़ी जो प्रॉब्लम आंखों में आ रही है उसको लेकर, क्योंकि इस वक्त हालांकि कोरोना की रफ्तार भले ही कम है लेकिन दिक्कतें लोगों को बहुत ज़्यादा हो रही है। एक लक्षण लोगों के अंदर ये भी देखने को मिलता है कि लोगों की आंखें लाल हो जाती हैं कोविड के दौरान। जी देखिए, कोविड की जो ये दूसरी लहर आई थी ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक थी और यही मेरी सबसे विनती है कि तीसरी लहर ना आए, इसके लिए वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क का पालन करें। अभी रहा सवाल कोविड के बाद आँख में लक्षण, ये विभिन्न प्रकार के लक्षण आ रहे हैं। आँखों में लालीपन तो एक ही है जो कि ये मौसम में अमूमन होता ही है, जिसको हम एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं। साथ में आँखों के पीछे का पर्दा जिसको हम रेटिना बोलते हैं जी, उसमें आँखों की नस का फट जाना, जिसे ब्रांच रेटिनल वीनस अक्लूजन या BRA ब्रांच रेटिनल आर्टीरियल ऑक्लूजन्स टाइप के भी मतलब केसेस आ रहे हैं हमारे पास। एवं विभिन्न प्रकार के मरीज आ रहे हैं कोविड के बाद खासकर। तो या फिर आँखों में यदि अगर कोई पुरानी बीमारी रही हो, जैसे हर्पीस सिम्प्लेक्स, या आँखों में एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन होता है जिसे हम हर्पीस बोलते हैं, तो ये हर्पीस के लक्षण कोरोना के बाद ये वापस से फिर से आ रहे हैं लोगों की आँखों में, जिनको बहुत साल पहले हर्पीस के लक्षण दिखे होंगे। तो ये सब विभिन्न प्रकार की बीमारियां आ रही हैं। तो इसीलिए मेरा यही बोलना है कि यदि आपको कोरोना हुआ है, यदि आप कोरोना से ग्रसित थे, तो पोस्ट कोविड OPD या फिर पोस्ट कोविड जब आप अपना चेकअप कराने जाते हैं किसी भी डॉक्टर के पास जी, तो एक बार आँखों का पूर्णतः चेकअप कराएं। आँखों की नज़र की जांच, आँखों के पर्दे की जांच, आँखों की प्रेशर की जांच एवं विभिन्न प्रकार की जांच आप करवाएं। जी डॉक्टर अभिषेक, जैसे कि कई लोगों को पहले से हार्ट की बीमारी है या फिर उनको कोई और दिक्कतें हैं स्वास्थ्य संबंधित, तो उनके लिए कोरोना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इस तरीके के केसेस हमने देखे हैं। क्या जिन लोगों को आंखों से जुड़ी हुई समस्या है उनके लिए कोरोना काफ़ी खतरनाक साबित हुआ? इस तरीके के केसेस आपके सामने आए हो? हाँ जी, मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे भी केसेस आए हैं। म्यूकर माइकोसिस के भी केसेस आए, ब्लैक फंगस के भी केसेस आए जी, जो कि थोड़े से खतरनाक थे। एवं जिनको डायबिटिक रेटिनोपैथी थी, पॉसिबली मैं ये बोलूँगा कि अगर वो कोविड के लिए किसी हॉस्पिटल में एडमिटेड रहे तो कोविड प्रोटोकॉल के दौरान दी गई मिथाइल प्रेडनिसोलोन या फिर स्टेरॉइड के कारण, बहुत सी स्टेरॉइड्स के भी कारण कई बार ब्लड शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये इंक्रीज़ होने के कारण उनके पर्दों में काफ़ी सारी खराबियां आई, पर्दों में सूजन आया, जिसको हम क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैक्युलर इडीमा बोलते हैं क्लिनिकल टर्म्स में। तो ऐसे भी काफ़ी सारे मरीज आए जिनको, जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी को यदि हम ग्रेड करते हैं तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। तो जो माइल्ड वाले केसेस थे वो मॉडरेट या सीवियर पे पहुंच गए, सीवियर वाले केसेस और ज़्यादा सीवियर हो गए। तो ये तरीके की काफ़ी सारे पेशेंट्स आए हैं सामने। लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार ही जिनका ट्रीटमेंट हुआ, चूँकि स्टेरॉइड एक बहुत इम्पॉर्टेंट एवं कारगर दवा है जी, जो कि कोरोना के एडमिटेड मरीजों को दी गई, तो ये तो देना ही पड़ता। जी, ये तो कोविड से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ मैंने जो आपसे पूछी हैं, लेकिन अब जनरल लोगों को जो दिक्कतें होती हैं उसको लेकर मैं सवाल करूंगी। लोगों में एक आंख फड़कने की कई बार दिक्कत, जिसे लोग दिक्कत मान लेते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि वो बहुत बड़ी समस्या है, और कथित तौर पर लोग इसके बहुत अलग अलग तरीके के मायने निकालते हैं कि अगर बाईं आंख फड़की तो फिर ऐसा हो सकता है, दाईं आंख फड़की तो आपके साथ बुरा हो सकता है। तमाम तरीके की जो वो सोच सकते हैं, इस तरीके की भावनाएं हम देखते हैं लोगों में। मैं आपसे समझना चाहूँगी कि किसी व्यक्ति की अगर आँख फड़कती है तो उसके मायने क्या हैं? क्या ये कोई दिक्कत वाली बात होती है क्या?
देखिए, आँख फड़कना एक नॉर्मल सी चीज़ है जी। कि बाईं आँख फड़के या दाहिनी आँख फड़के, राइट फड़के, लेफ्ट फड़के, इसको बेसिकली आँखों की समस्या भी कहा जा सकता है। दूसरा, ये बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से भी होती है। जी। यदि आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो, या जो लोग पानी कम पीते हैं या जो न्यूट्रिटिव थोड़ा कम खाते हैं, तो उन लोगों में भी ये वाली समस्याएं देखी गई हैं। और आँख फड़कने के लिए कई बार एलर्जिक भी एक कारण होता है, जिसके लिए आपको नज़दीकी नेत्र विशेषज्ञ के पास जाके अपनी आँखों की जांच करवानी चाहिए। और कोई भी भ्रांतियाँ मत पालिए कि अगर बाईं आँख फड़क रही है तो मेरे पास पैसा आ जाएगा, या फिर दाहिनी आँख फड़क रही है तो मेरा पैसा चला जाएगा। तो ये सिर्फ भ्रांतियाँ हैं। मैं तो ये बोलूँगा कि अपनी पूर्णतः रूप से अपनी आँख की जांच करवाइए एवं निकटतम नेत्र रोग विशेषज्ञ से जाके मिलिए। जी, एक कॉलर इस वक्त डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं कार्यक्रम में इंदौर से। आप अपना नाम बताइए और सवाल कीजिए डॉक्टर साहब से। जी जी। हेलो जी, आप अपना नाम बताइए और सवाल कीजिए। सुनीता बेन। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल बोलिए। कीजिए डॉक्टर साहब से। हाँ जी जी जी, नमस्कार नमस्कार, बताइए। सुनीता बेन हमसे बोल रही हूँ मैं। आ रही है। हेलो जी जी। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी जी जी, आप बोलिए, मैं सुन पा रहा हूँ, बोलिए। हाँ जी, आप बोलिए, मेरे को आवाज़ आ रही है। चलिए डॉक्टर साहब, कॉल कट गई है, अभी आवाज़ की शायद दिक्कत हो रही है। अब मेरा सवाल है कि हाइजीन को लेकर हम लोग अलग अलग तरीके से अपने बॉडी पार्ट्स का ख्याल रखते हैं, लेकिन जब आँखों की बात आती है तो हम आँखों को सिर्फ साफ पानी से धो लेते हैं। हमें हाइजीन के बारे में इतना ही मालूम है। अगर मैं डॉक्टरी पहलू से इसे समझना चाहूँ कि अगर आँखों की हाइजीन की बात आती है तो फिर हमें किस तरीके से एहतियात बरतने की ज़रूरत है और क्या क्या करना चाहिए? देखिए, आँखों की हाइजीन नॉर्मली टीयर्स से ही होती है। जी। जो आंसू निकलते हैं, जो टीयर्स रहते हैं, उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। एक टीयर ड्रॉपलेट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो ये नॉर्मल हाइजीन का यही मतलब मेंटेनेंस रखते हैं। आँखों को साफ़ पानी से, साफ़ पानी जब मैं बोलता हूँ तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि बहते हुए पानी से, नल के बहते हुए पानी से धोइए। एवं आँखों में कोई भी किसी भी प्रकार की ड्रॉप मत डालिए, मतलब अपने अनुसार या किसी के कहे अनुसार या फिर पड़ोसी के कहे अनुसार जी। कोई भी आँख में ड्रॉप मत डालिए। यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है, आँखों में जलन है, गड़न है, चुभन है, या आँखों से कम दिखाई दे रहा है, तो एक नज़दीकी नेत्र चिकित्सक से जाके आप संपर्क करिए और वो इस बारे में बेहतर बता पाएंगे कि आपको ये प्रॉब्लम है तो क्यों है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं कि आँख में जलन है तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, वो किसी आस पड़ोस के व्यक्ति से की सलाह से कोई ड्रॉप ले लेते हैं, फिर कई बार आस पड़ोस के लोगों की ड्रॉप ले लेते हैं। तो ये बहुत डेंजरस चीज़ है कि किसी की यूज़ ड्रॉप को यूज़ करना, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। मैं तो यही बोलूँगा कि अपनी आँखों की जांच समय समय पर कराते रहें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी डॉक्टर अभिषेक, मौसम के हिसाब से भी इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं आँखों में, और इन्फेक्शन वर्ड से इस वक्त लोग काफ़ी डरते हैं क्योंकि कोविड में हम देख रहे हैं कि आंखों में इन्फेक्शन होना, कोविड के बाद ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ जाना। तो मैं आपसे समझना चाहूँगी कि किसी भी इन्फेक्शन को, आंखों में अगर कोई इन्फेक्शन है, कैसे कोई नॉर्मल इंसान पहचान करे और कब उसे डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत होती है? देखिए, आँखों में जो पहला इन्फेक्शन का जी, इन्फेक्शन 3 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। मतलब वैसे तो बैक्टीरियल है, फंगल है, वायरल है, पैरासाइट जिसका एक ईटियोलॉजी है, ये भी है। तो सबसे पहला लक्षण ये होता है कि कई बार लोगों को कम दिखने लग जाता है। तो यदि आपको कम दिखने लग रहा है, आँखों में लालीपन आ रही है, आँखों से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, आँखों में जलन हो रही है, आँखों से कीचड़ आ रही है, आँखों में देखने में कमी हो रही है, आँखों से धुंधला दिखाई दे रहा है,
धूप की लाइट सहन नहीं हो पा रही है, आँखों में तेज़ दर्द हो रहा है या हल्का दर्द हो रहा है, तो इस सारी कंडीशंस में आपको नज़दीकी नेत्र रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। दूसरी बात होती है जिसको हम डिमिनिशन ऑफ विजन बोलते हैं जी, मतलब किसी भी मरीज का आँखों से दिखना कम हो जाना। अभी इसमें मैं दो चीज़ बताना चाहूँगा जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ही सरल तरीके से बताऊँगा। जी, एक होता है धीरे धीरे आँखों का दिखना कम हो जाना, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ 10 डेज, ओवर अ पीरियड ऑफ 15 डेज, 20 डेज, 1 मंथ। और एक होता है सडन डिमिनिशन ऑफ विजन। सडन मतलब मेरे को अभी दिख रहा था और दूसरे मिनट मेरे को दिखना ही कम हो गया, मतलब कि बिल्कुल कम हो गया या बंद हो गया। तो ये जो कंडीशन है सडन डिमिनिशन ऑफ विजन वाली, इसमें तो आप तुरंत किसी नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाएं जी, बिकॉज सडन डिमिनिशन ऑफ विजन, एकदम से नज़र का ना दिखना, ये कई बार बहुत घातक रहता है। इसमें रेटिनल डिटैचमेंट भी हो सकता है जिसको आँखों के पर्दे का गिरना बोलते हैं। इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हो सकती हैं, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन्स भी हो सकते हैं। तो ये थोड़ा बहुत ज़्यादा खतरनाक है। धीरे धीरे दिखना एक अलग चीज़ है, धीरे धीरे कम होना दिखना ये एक अलग चीज़ है, और सडन डिमिनिशन ऑफ विजन, एकदम से कम हो जाना जी, ये एक अलग चीज़ है। ये दोनों में भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन नॉर्मल रूप में अगर सडन डिमिनिशन ऑफ विजन हो, मुझे तुरंत दिखना बंद हो गया, तो आपको तुरंत किसी नज़दीकी नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास विदिन 2 आवर्स, विदिन 1 आवर में तो बोलूँगा आपको जरूर जाके दिखाना चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, आज अगर हम आज के समय में देखें तो हर दूसरा से तीसरा व्यक्ति या तो चश्मा पहनता है या लेंस यूज़ करता है, विज़न की प्रॉब्लम है। तो इसके लिए क्या कारक है, वजह क्या है कि इतने ज़्यादा मात्रा में लोग आंखों की परेशानी से जूझने लगे हैं? जी, हमने भी ये चीज़ देखी है कि पिछले 5-10 सालों में बच्चों में चश्मा लगना ये बहुत कॉमन हो गया है। जी, अमूमन 40 इयर्स के बाद, जिसको हम प्रेस बायोपिया बोलते हैं, 40 इयर्स के बाद या 40 इयर्स से 1-2 साल पहले 38, 39, 40 लोगों को पास के नंबर का चश्मा लगता है, जिसको प्रेस बायोपिया बोलते हैं। वो तो बहुत ही कॉमन चीज़ है, वो तो लगना ही है। बच्चों का जो चश्मा लगना है, ये इस पे स्टडी की गई है। ये हमने भी रायपुर में भी स्टडी करी थी, बॉम्बे में भी हुई है, दिल्ली में भी हुई है, बहुत सारे शहरों में हुई है। तो इसमें कई कारण सामने आए कि आजकल बच्चों की जो परवरिश हो रही है वो उस ढंग से नहीं हो पा रही है। लोग बाहर का खाना खाते हैं, जंक फूड्स हो गया है, एवं जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का जो इंटेक है वो थोड़ा कम हो गया है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इंटेक। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ सामने आई है वो है आउटडोर गेम्स। बच्चे आउटडोर गेम्स आजकल नहीं खेलते हैं। अभी कोविड का समय तो छोड़ दीजिए, ये तो पिछले 1.5-2 साल से है, और लेकिन इससे पहले भी यदि आप देखेंगे 2018, 2017, 2016, 15, इसमें बच्चे आउटडोर गेम्स में आप अगर ध्यान देंगे तो आउटडोर गेम्स में बच्चे बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं रहता है, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल या एक रेगुलर रूटीन। तो ये सब बच्चों में नहीं है आजकल, वो इंडोर गेम्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। और नॉट टू से सो, बट आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, अब वो मतलब उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता है, देयर इज़ नो वे आउट टू इट। बट बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों का होना ये भी थोड़ा घातक है आँखों के लिए। जी डॉक्टर साहब, बने रहिए आप हमारे साथ। अब इसी से जुड़ा मैं आपसे अगला सवाल करूंगी। नंबर बढ़ जाता है या किसी बच्चे को चश्मा लग जाता है, इंडोर गेम की बात मैं करूं तो इस वक्त कम है, हालांकि कोविड को छोड़ दे तो भी, लेकिन जब कोविड के वक्त में बदलाव हमने देखा तो बच्चे मोबाइल पर ही अब खेलते भी हैं, पढ़ाई भी करते हैं। तो ऐसे समय में बच्चों के लिए भी बड़ा मुश्किल है कि गैजेट से उनको हम दूर रखें। तो इसके लिए क्या तरीका होना चाहिए? जी देखिए, बच्चों को गैजेट से दूर रखवाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम तो है, मतलब सारे पेरेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट होगा जी। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि बच्चों को थोड़ा सा मतलब समझाने से या थोड़ा सा कुछ और कहीं उनका ध्यान डाइवर्ट करने से ये शायद पॉसिबल हो पाए। दूसरा मैं ये बोलना चाहूँगा कि बच्चों के लिए नहीं, अमूमन वो लोग भी जो कंप्यूटर पे काम करते हैं या बहुत ज़्यादा देर तक काम करते हैं,
तो उनके लिए 20-20-20 का रूल है। 20 मिनट काम करने के बाद किसी 20 सेकंड का ब्रेक लेके किसी 20 फीट दूर की चीज़ को देखिए जी। इसको हम रूल ऑफ 20-20-20 बोलते हैं। मतलब यदि आपका स्क्रीन टाइम 20 मिनट्स का हो गया है तो आप 20 सेकंड का ब्रेक ले सकते हैं और एक 20 फीट दूर की चीज़ को, 20 फीट नहीं तो 10 फीट दूर की चीज़ को देख सकते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब है कि 20 सेकंड स्क्रीन टाइम के बाद यू नीड अ ब्रेक ऑफ 20 सेकंड्स। जी डॉक्टर साहब, अगर किसी का नंबर, आंखों का पावर बढ़ गया है, नंबर बढ़ गया है, तो क्या सामान्य तरीके से दृष्टि वापस आती है क्या? ये बहुत सारे लोगों का सवाल होता है जो चश्मा पहनते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि क्या एक बार नंबर बढ़ने के बाद, चश्मा लगने के बाद, क्या ऐसी कोई स्थिति है जब वो सामान्य दृष्टि से देख पाएं चीज़ों को? देखिए, ऐसी कोई स्थिति होती नहीं है वैसे जी। आपको फ्रैंकली बताऊं तो ऐसा कभी होता नहीं है कि दैट यदि आपका नंबर का चश्मा लग गया हो तो आपको फिर नंबर का चश्मा नहीं हटता है। या तो आपकी लेजर सर्जरी हुई है या फिर कोई और सर्जरी हुई है या फिर कोई कॉस्मेटिक ICL सर्जरी हुई है जी, जिसके कारण आपको नंबर का चश्मा नहीं लगता है। लेकिन ऐसी कोई गोली, कोई आयुर्वेदिक दवा या कोई योगाभ्यास ऐसा कुछ नहीं है जिससे आपकी नंबर का चश्मा मतलब आपको उतर जाए या फिर आपको नंबर ना लगे। ऐसी कोई स्थिति होती नहीं है जी। एक बार यदि आपको नंबर चश्मा आ गया है तो वो आ गया है, मतलब वो फिर आपको पहनना है। और नंबर चश्मा पहनना कोई ये एक भ्रांति है कि लोग समझते हैं कि मेरे को नंबर चश्मा मैं पहन रहा हूँ तो मेरी आँख कमज़ोर हो गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसको हम इस नज़रिए से देखते हैं कि आपकी, हाँ, नंबर चश्मा पहनने के बाद यदि आपकी विजन 6/6 जी। 20/20 ना हो तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन नंबर चश्मे के साथ यदि आपकी विजन 6/6 है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग, क्योंकि वही उसी बात का मैं जिक्र करूंगी कि चश्मा पहनने से बचने की कोशिश करते हैं, खासतौर पर लड़कियां लेंसेज प्रेफर करती हैं लड़कियां। तो ऐसे में अगर कोई 8-9 घंटे लेंस पहन रहा है तो फिर किन किन बातों को ख्याल रखना चाहिए, और लेंस पहनने से क्या संक्रमण का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है आंखों में? देखिए, लेंस पहनने से एक एक्यांथमीबा करके फंगल इन्फेक्शन होता है जिसका संक्रमण बढ़ने का मतलब खतरा रहता है। लेकिन यदि आप लेंस को प्रॉपरली क्लीन करें, अपने नेल्स को कट करें, क्योंकि अमूमन आप इंडेक्स फिंगर से ही पहनते हैं अपने जी। लेंसेज, और डेली डिस्पोजेबल लेंसेज का यूज़ करें, क्योंकि आजकल बहुत सारे तरीके के लेंसेज हैं, जैसे डेली डिस्पोजेबल हो गया, सिंगल मंथली डिस्पोजेबल हो गया, 3 मंथली, 6 मंथली, ईयरली। तो मैं तो यही बोलूँगा कि यदि डेली डिस्पोजेबल पहने तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि डेली डिस्पोजेबल में आपको रोज़ नए लेंसेज मिलते हैं जी। और यदि आप उसको प्रॉपरली पहन रहे हैं और उसका एक प्रॉपर बेस कर्व निकला हुआ है, बेस कर्व होता है एक लेंस का, और वो प्रॉपरली मतलब कैलकुलेटेड नंबर है, तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। और आप उसको एक्सटेंडेड वेयर कर सकते हैं फ्रॉम 8 to 9 आवर्स के बीच में, लेकिन 9 घंटे के बाद नॉर्मली लेंस नहीं पहने तो ज़्यादा बेहतर है। और जब भी लेंस पहन रहे हैं तो हाथ साफ करके, हाथ क्लीन करके लेंसेज को पहनिए, एवं निकालते वक्त भी, डिस्पोज ऑफ करते भी अपने हाथों को साफ़ पानी से धोइए, साबुन से धोइए, उसके बाद ही आप लेंस को डिस्पोज ऑफ करिए। जी, एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, के अग्रवाल। आप अपना सवाल कीजिए डॉक्टर साहब से। जी 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 नमस्कार के अग्रवाल जी। हेलो हेलो, हाँ जी 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 नमस्कार जी, नमस्कार, बताइए। सर आँख में प्रॉब्लम थी सर, ये नहीं दिखाया तो वहाँ बोले कि भाई कोई इलाज नहीं, जेनेरिक प्रॉब्लम। जी, क्या प्रॉब्लम थी? ये अखबार पढ़ते नहीं बनता है, जेनेटिक प्रॉब्लम। 15-20 फुट की दूर की चीजें दिखाई नहीं देती। जी, आपको रात को भी कम दिखाई देता है क्या? नहीं नहीं, रात को पूरा दिखाई देता। रायपुर में दिखाए थे, रायपुर पूरा चेक किए, तो आपको क्या नहीं, 5 दिन जहाँ पर आप 5 दिन चेक किए, उसके बाद बोले कि कोई इलाज नहीं है।
जेनेटिक प्रॉब्लम? जी देखिए, यदि जेनेटिक कंडीशन है तो हाँ जी, अगर जेनेटिक प्रॉब्लम है तो जेनेटिक प्रॉब्लम्स बहुत तरीके की होती है। यदि आँख की नस सूख रही हो, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि आपको 10 से 15 फीट की चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती हैं, लेकिन उसका डायग्नोसिस क्या है अब ये मुझे आपके पेपर्स देखने के बाद ही समझ में आएगा। लेकिन यदि जेनेटिक प्रॉब्लम है तो अमूमन जेनेटिक प्रॉब्लम का बहुत ज़्यादा कुछ ट्रीटमेंट होता नहीं है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कि यदि आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े, आपने इतनी ज़रूरी जानकारी हम सबसे साझा की है। उम्मीद करती हूँ कि आज हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारियाँ आंखों से जुड़ी हुई आपके ज़रिए मिल पाई होगी। बहुत शुक्रिया आपका अपना समय देने के लिए।